अब मुझे उम्मीद लग रही है कि फॉर्मूले याद होंगे, आज होंगे और बच्चे आज के बाद कल होंगे। और संडे वाले दिन एक प्यारा सा 9 बजे टेस्ट होगा जिसमें आएगा चैप्टर नंबर 12 जो ये चल रहा है, एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 आएगी। सबका वेलकम है, ठीक है, बढ़िया, जरूर आए टेस्ट में। टेस्ट में जो बच्चा नहीं आएगा वो नहीं सीख पाएगा बिल्कुल भी। लाइए बुक दे दीजिए। कल हमने बहुत ही लाजवाब वाले बहुत से क्वेश्चन करे थे, तगड़े तगड़े करे थे कि नहीं करे थे? गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन करा था। अब आज गुलाब जामुन नहीं, आज है कलमदान। क्या है? कलमदान वाला फेमस क्वेश्चन है ये, सुना है आपने? नहीं सुना है? कलमदान कर दो भाई। ये वो कलमदान वाला कलमदान नहीं है, ये है कलमदान यानी जिसमें पेन रखे जाते हैं, पेन रखे जाते हैं। कह रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार का है। कैसा आकार है? घनाभ के आकार का। ये इस किताब में अच्छे समझाया गया है, घनाभ के आकार का है, जिसमें कह रहे हैं इसकी जो बिमाएं हैं बेटा, क्या है? बिमाएं। तो हमें बिमाओं में चाहिए होता है एल, तो जो सबसे ज्यादा वाली साइड है उसको आप एल मान लीजिए। फिर एक साइड होती है बी, क्या होती है? बी, एल बी, एल बी। बी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट मान लीजिए कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। कह रहे प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी जो आर है बेटा वो है कितना? 0.5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और उसकी गहराई यानी कि इसको H1 मान लो। H1 कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। और हम खुश हुए, हम खुश क्यों हुए? क्योंकि जो ये जो वैल्यू दी है वो 7 की पहाड़े में आती है। बहुत बढ़िया बात है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इन्होंने एक लकड़ी बनाई होगी जो कि इस तरह से एक लकड़ी है बनी हुई, ऐसे करके घनाव बना हुआ है। ध्यान से समझोगे बेटा, ऐसे करके क्या बना है? घनाव। जैसे हम लोगों ने टेबल्स वगैरह पे हम लोग देखते हैं कि रखा होता है और उसमें पेन रखने के लिए यहाँ पर 3-4 ऐसे करके शंकु काट के निकाल लिए जाते हैं, कोन छोटे छोटे काट के निकाल लिए जाते हैं, निकाल लेते हैं जिसमें पेन आराम से रुक जाता है। तो इन्होंने यही किया हुआ है। यहाँ पर 3 क्या बना लिए गए? 3 कोन ऐसे कर काट के निकाल दिए गए। तो तुम जब इसका आयतन पूछता है, ये तो आयतन का मतलब है पहले इसका पूरे का निकालो और जो निकाल के हटा दिया गया है वो क्या कर दो? माइनस कर दो उसमें से। हाँ, ठोस होगा पूरा, और क्या, ठीक है। तो इसमें 4 है, 4 बने हुए। कितने बने हैं? 4 गड्ढे बने भाई, 4 शंकु निकाले गए। तो एक और चलो निकाल लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 4 निकालने। तो ठीक है, ठीक, हम निकालेंगे कलम का लामा, कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन। बता सकता है कोई अच्छा बच्चा फॉर्मूला? क्या लगेगा इसमें? बताइए। ये क्यूबाइड है जो मैंने आपको ओप्पो की ईंट करके एक फॉर्मूला बताया था। इसका वॉल्यूम कैसे निकाला था मैंने? LVH। बहुत बढ़िया, याद आ गया, देखो तुरंत याद आया। LVH, ओप्पो का नाम लेते याद आ गया, LVH। फिर इसके बाद में इसमें से कुछ कम कर दिया गया, कुछ काट के निकाल दिया गया। तो क्या निकाला है काट के? 4 शंकु निकाले हैं। तो 4 गुणा शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h। अब एक चीज समझ लो, ये जो तुम्हें बेटा h दिया था LVH, ये दिया था किसका? घनाभ का। लेकिन ये जो r और h दी थी ये किसका दे रखा था? शंकु का। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा h यहां पर, कौन सा h जो है वो क्यूबाइड का है और कौन सा h शंकु का है? तो यहां पर या तो आप H1 H2 मानिए, ठीक है, इसको H1 मान लेते हैं। दूसरे वाले क्या मान लिया हमने? H1। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। चलिए L की वैल्यू लगाते हैं। L की वैल्यू कितनी है? 15 है। B की वैल्यू 10, H की वैल्यू 3.5 है। कोई दिक्कत है क्या? माइनस 4 एकम बटे 3। पाई की वैल्यू 22/7। R की वैल्यू 0.5 कई बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा बेटा। H1 की वैल्यू 1.4। बताइए किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा इसमें। पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 बढ़ाएंगे और 10 से 10 उड़ाएंगे और जल्दी से आंसर लाएंगे। वेरी गुड। इसकी गुणा कर लो जल्दी से। 15 पन्ने 75 के 5 होते हैं, यहां से लगते हैं 15 × 45
और 7 52। ये देखो भागता हुआ आंसर आ रहा है, भागता हुआ 52 आ गए। माइनस यहाँ आ जाइए, यहाँ कुछ 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है, कट रहा है बिल्कुल। देखिए ये कट सकता है, क्यों? अगर ये पॉइंट हमने काटा जो है, पहले पॉइंट हटा लो, बटे में कितने आ जाएंगे 10, 7 से काटो 7 दूनी 14 कट जाएंगे। और कुछ भाई 3 से कट नहीं रहा है, 2 से 5 कैसे कटता है? हाँ देखो अब इसमें तुम ये पॉइंट अगर तुमने हटा भी लिया, ठीक है, पॉइंट हटा लिया, बटे में कितने बढ़ा लिए 10, इधर पॉइंट हटाया, बटे में कितने बढ़ा लिए 10, 5 से काट दो इसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसे काटो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 2 से ये तुम 2 काट सकते हो, कट गया। और इस 2 से इसको काट सकते हो, कितना आ जाएगा 2, काट दिया। अगर इसे और काट दे, 2 पंजे 10, इसे काट दे 2 से, कितना आ जाएगा 11, कितना आ गया। अब ऊपर बचा क्या है हमारे पास, 2 बचा है, गुणा में 11 बचा है, और कुछ बचा है, 1 की गिनती नहीं लगाते हम लोग, क्या बचा है 3 बचा है, और यहाँ पर 5 बचा है। बताइए किसी बच्चे कोई दिक्कत, 225 बचा है माइनस का। अब यहाँ बच गया है बेटा ऊपर 11 दूनी 22 और नीचे बन गया है 5 तिया 15। अब हमें इससे करना पड़ेगा क्या, भाग करना पड़ेगा, इसको भाग करेंगे, तो भाग करेंगे 15 एकम 15, बचे कितने 7, कितना लगाया पॉइंट, हो गए कितने 70, तो होते हैं 15 चौक 60, 15 चौक 60, कितने बचे 10, कितने हो गए 100, तो 15 छक 90, फिर 10 बचेंगे, फिर 15 छक 90, तो ऐसे ही चलता चला जाएगा जी। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर 525 में से माइनस करना पड़ेगा, 1.46 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट के बाद क्या मान लेंगे 0 0 मान लेंगे। तो जो है 0 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, 9 में से कितने बचेंगे यहाँ पर 5, यहाँ बचे हैं 4 में से 1 गया, बचे 3, यहाँ 2 बचे, यहाँ पर 5। देखो इसका आंसर 523.45 है सेंटीमीटर क्यूब में बेटा, या नहीं है? देखो कुछ आसपास हो, 5.54 है, पॉइंट के बाद वहां पे 53 है, पॉइंट में 53 हो चाहे 54 हो, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कलमदान वाला सवाल, कलमदान महाकल्याण हो चुका है इस सवाल का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा कहा गया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। कैसा बर्तन है? उल्टे शंकु के आकार का। कौन है बर्तन? कह रहे जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो बेटा इसकी जो हाइट होगी वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है? 8 सेंटीमीटर हाइट है। और इसमें कहा गया इसकी जो रेडियस है, रेडियस जो होगी यहां से यहां तक आधी, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर रेडियस है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब इनने क्या कहा बेटा, देखो ध्यान से, कह रहे हैं जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। अब ये कह रहे हैं पूरा पानी से भरा है, ऊपर तक पूरा पानी से भरा। अब जब अगर तुम इसमें कुछ कांच की गोलियां डालोगे तो क्या होगा बताओ बेटा? कुछ पानी बाहर आएगा या नहीं आएगा? कुछ पानी बाहर आएगा। अब ये कह रहे हैं जितना पानी भरा था इसमें, तो उसका चौथाई भाग बाहर आ गया है, 1/4। जैसे 10 लीटर पानी था तो 2.5 लीटर पानी बाहर गिर गया, आधे का आधा पानी बाहर आ चुका है। तो कह रहा है इसमें कितनी गोली डाली गई, गोलियों की संख्या बताइए। तो हम इसमें मान लेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना गोलियों की संख्या बराबर क्या मान लें बेटा, n मान लेते हैं। आज क्या मानते हैं? n। गोलियों की संख्या n मान ली। नंबर ऑफ वॉल्स क्या मान ली हमने? n मान लिया। अब इसमें जो बेटा, अब देखो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो इधर, प्रश्नानुसार होगा क्या भाई, जितनी गोली मतलब जितनी गोली इसमें डाली है, ठीक है, उसके जस्ट बराबर ही तो पानी बाहर आया होगा कि नहीं आया होगा बताइए भाई। जितनी गोलियों ने जगह घेरी उतना ही पानी बाहर आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार n गोलियों की संख्या, n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन, यानी कि जितना आयतन गोलियों ने घेरा है, n गोलियों का आयतन बराबर क्या होगा, बाहर आए पानी का आयतन, है नहीं? बाहर आए
पानी, बाहर आए पानी का आयतन, बाहर आए पानी का आयतन। अब पानी का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? पानी जो था वो शंकु बना हुआ था ना, अब वो कह रहे शंकु का चौथाई भाग बाहर आ जाता है, तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन क्या पूरा पानी बाहर आता है? नहीं आता पूरा भाई, 1/4 बाहर आता है, चौथाई। तो हम आगे क्या लगा देंगे? चौथाई। बेटा इस क्वेश्चन में रियल में कुछ नहीं है, बट इतना बड़ा सवाल जब पेपर में आता है लिखकर, जब बच्चा एकदम नजर पड़ती है तो वो पढ़ने में हड़बड़ा जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है? प्रेशर होता है। समझ गए? प्रेशर कैसे? टाइम टिक 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 घड़ी चल रही है, इतने सारे सवाल हैं, टाइम में करना है, तो वहां पर एक ही चीज काम आएगी, केवल एक ही चीज, वो तुम्हारा रिवीजन। जितना तुमने बढ़िया रिवीजन कर रखा होगा, सवाल देखा, अरे ये तो सवाल सर ने जो कैसे कराया था मैंने भी कर रखा है, तुरंत कर दोगे तुम उसको। और अगर नहीं करा हुआ है तुमने सवाल, इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, तो ये सवाल नहीं कर पाओगे। तो है बहुत आसान, ध्यान से देखो। तो क्या लिखा हमने? बाहर आए पानी का आयतन। ठीक है, तो आयतन हम लगाएंगे शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसमें 1/4 क्यों लगाया? क्योंकि पानी सारा बाहर नहीं आया है, 1/4 बाहर आया है। फिर उसके बाद लिखा n गुणा गोलियों का आयतन। अब गोली तो गोल होती है भाई, गोल होती है, तो ये गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन क्या जो इसकी त्रिज्या गोलियों की त्रिज्या बराबर है क्या? रेडियस बराबर है क्या? नहीं बराबर है। तो भैया इसकी R1 मान लो और इसकी क्या मान लो? R2 मान लो। अब जरा देर हम बात कर लेते हैं दोनों की त्रिज्याओं की। तो देखो इसकी त्रिज्या हमें दे रखी थी, ये वाला जो है ये R2 है। क्या है ये? R2 है। और इसके बाद में जो R1 है, क्या है? R1। जो बेटा R1 है, हाँ क्या है? R1। तो जो R1 है वो सवाल में दे रखा है इनने 0.5 है, 0.5। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं R1 बराबर है 0.5। ठीक, वहां ना दिखे तो चलो यहां लिख दे रहा हूं, गोली का जो व्यास दिया है, क्या त्रिज्या दी है, 0.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम सबका देखो, क्या पाई की वैल्यू दोनों में सेम होती है, तो पाई से पाई तुरंत काट दो, 3 से 3 भी काट दो, क्या बचा? ओहो, 4 से 4 काट दो। अभी हमने कहा जी क्या लगाया? बराबर लगाया। तो बराबर का क्या मतलब है? बराबर का मतलब ही क्या हुआ? बराबर, नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर। तुम इधर से इधर काट रहे। हाँ, तो यहां क्या बचा बेटा? n बचा है, इंटू 4 बचा है, इंटू बचा है r। क्या बचा है? ये r। अब ये R1 कितना है? 0.5। कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिख लो। 0.5 0.5 0.5 बराबर में चलेंगे, क्या आया? 1/4। इंटू में क्या आया? R। R कितना है? 5 है। कितना लिखेंगे? 2 बार। H कितना है? 8। कितने बार लिखेंगे? 1 बार। अब काटो ना, एक ही तरफ है, ये काटो। 4 से 4 दूनी 8, खुश हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट हटाएंगे बटे में 10, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10। इन 2 5 से 2 5 उड़ा देंगे पहले, कहते देरी नहीं लगाएंगे। और ये भी ऊपर है 2 और ये भी ऊपर है 4, इससे काट देंगे, क्या आ जाएगा? 2। बचा क्या? 500 आंसर इसका। कैसे 500 आंसर? इससे कोई बात नहीं, इसको लिख लो एक बार। क्या बचा? n बचा, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 10, 10 100, 10 1000। कितना बच गया? 1000। बराबर में कुछ बचा? जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है, क्योंकि ईश्वर भी तो एक ही है। इससे काटो, कितना आएगा यहाँ पर? 500। अब 500 की 1 में गुणा करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 500 में। सुना नहीं? 500 में तुमने वायरल भी दी, 500 में। तो 500 इस तरह की गोलियां डाली जाएंगी, छोटी छोटी। क्या आंसर है? 100। अरे ये 5 छूट गया भाई, ये 5, ये छुपा बैठा है, तो इसको भी लिखो भाई यहाँ पर। भूल चूक माफ है, भूल चूक माफ है भाई। अब ये 2 और 5 बचेगा, तो 2 और 5 की जब गुणा करोगे तो ये 10 बन जाएगा। कितना बनेगा? 10 बन जाएगा भाई। हो सकता है भूल चूक हो जाती है,
मैं भी एक आप ही की तरह इंसान हूं। तो ये 10 बटे में 1000 बनेगा, ठीक है। एक 0 0 कट जाएगा, बाकी उधर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 गोली पड़ेगी इसमें, ठीक है। देखो बेटा ध्यान दो अब। हेलो, क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और व्यास है 24 सेंटीमीटर का एक बेलन। एक ऐसे समझो बेटा, इधर देखो, एक बेलन है, ये क्या है, एक बेलन है, ध्यान से समझो, जिसकी जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर। कितनी, 220 सेंटीमीटर है, और इसका जो व्यास है वो है 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा है जिसके ऊपर एक और बेलन है, बेलन के ऊपर एक और बेलन है, इस तरह से ऐसे करके एक इसके ऊपर एक बेलन और रखा हुआ है, समझे, ऐसे करके एक बेलन इसके ऊपर और लगाया गया। मतलब ये स्तंभ वगैरह होते नहीं है जो बने हुए, कुछ इस तरह से बेलन है ये। हाँ, कह रहे हैं जिसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। ये कितना है, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी, और इसके बाद इसकी त्रिज्या दे रखी है, आर दे रखा है इसका कितना, 8 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है बेटा। तो कह रहे हैं कि से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें इसका वेट ज्ञात करना है, कितना वेट होगा। और कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर जो क्यूब होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वो लगभग 8 ग्राम का है, लगभग 8 ग्राम। तो समझ ही गए हम लोग कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या आता है, वॉल्यूम आता है। तो पूरे का वॉल्यूम पता करेंगे और उसमें इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन्होंने एक बात और कही है कि अगर कहीं पे पाई मिल जाए आपको तो वहां पर 3.14 का यूज करें। बताइए, इतना सवाल है ये। अब आसान है या नहीं है बताइए। इसका फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा। स्तंभ का आयतन, पोल, स्तंभ का आयतन, आयतन बताइए क्या बनेगा फॉर्मूला बेटा। इसमें बनेगा पाई आर स्क्वायर। पहले हम लोग नीचे वाले बेलन का लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, फिर एक और बेलन का लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। दोनों फॉर्मूले में आपने कोई डिफरेंस देख पाए। जो बड़े वाले वैल्यू थी इसको हमने कैपिटल एच मान लिया है, इसको स्मॉल एच मान लिया है, इसको स्मॉल आर मान लिया है। लेकिन ये स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर नहीं होगा, ये डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया है, डायमीटर। इसका आधा करोगे जब 12 तो बनेगा जाके यही चीजें तो फर्क डालेंगी। एक वैल्यू गलत लगाई, पूरी मेहनत बेकार। आर की वैल्यू है 12। अब सब कुछ पहले तो पाई दो जगह क्यों लगाओगे, तो पाई हम कॉमन ही नहीं कर लेंगे। क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर और एच बच जाएगा। कोई बात नहीं, पाई की वैल्यू अब यहां पर लगा देंगे 1.314 लगा दो, 3.14। अब देखो कैपिटल आर कितना है बेटा, 12 इंटू 12, फिर गुणा में क्या लगेगा एच, बड़ा एच कितना है 220 है, प्लस छोटा आर कितना है 8 गुणा 8 है, इंटू में एच कितना है 60 है। तो इन सब की गुणा ही करनी पड़ेगी और कोई रास्ता इसमें बेटा है नहीं। ठीक है, कोई रास्ता नहीं है इसका, कोई भी रास्ता नहीं है। 12 गुणा करोगे कितना होगा 144, 144 की गुणा 22 से करो तो 144 दूनी कितने होंगे 288, 288 की 11 से गुणा करोगे तो 8, 8 8 16 6 से लगा 1, 10 1 11 कहां से लगा 1 3, इतनी गुणा आएगी इसकी। 3168 और एक जीरो लग जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। फिर जब इनकी गुणा करोगे तो 8 64, और 64 की किससे गुणा कर लो 6 से, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 चौक 24 हासिल लगे 2, 6 चौक 36 और 2 38, कितना आ गया 3 और एक जीरो भी है। अब इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं भाई। जब ऐड करोगे तो 0 और 0 0, 8 4 12 2 हासिल लगा 1 है, 6 1 7 और 1 8 15 5 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5 और 3 के 3 आ गए। इतना आया देखो 35520 है, इतना ही आ रहा है।
अब अगर हम ये पॉइंट हटाया तो बटे में 100 आ जाएंगे, एक जीरो से तो ये जीरो जाएगा कट, बाकी बचेगा 10, और 10 से मत करो, 10 से तो एक पॉइंट लगा देंगे, 10 से नहीं करेंगे गुणा, भाग नहीं करेंगे 10 से है, हाँ पॉइंट में आ सकता है। तो अब जो वॉल्यूम बेटा आया है, ठीक, हमें इन्होंने बताना था टोटल, इसका वजन बताना था, क्या बताना था, भार लिखो, तो लिखो इसका भार, तो भार बराबर पता क्या होगा, भार बराबर होगा 8, कह रहे थे 1 ग्राम कितने का है, मतलब जो 8 ग्राम है वो 1 क्यूब सेंटीमीटर है, तो ये क्यूब सेंटीमीटर में तो आ रहा है, ठीक है, तो 8 लगाएंगे गुणा में 314 है, फिर इसके बाद में है ये 3552 और अपॉन में कितना चल रहा है, 10 चल रहा है, 10 केवल एक बार कट जाएगा, फिर भाग करने में दिक्कत आएगी, तो सबकी गुणा कर लो, सबकी गुणा करो जल्दी से, तो इसकी गुणा आई है कितनी 8922624, और जब इसको 10 से डिवाइड करोगे तुम तो यहां पर लगेगा पॉइंट, तो ये आएगा 8922624 इतना आएगा बेटा, और ये आएगा ग्राम में, कितना आएगा ग्राम में, क्योंकि कह रहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है, तो ये ग्राम में आंसर आएगा। लेकिन ग्राम में आंसर, छोटे आंसर ग्राम में अच्छे लगते हैं, 100 ग्राम 150 200 ग्राम, है नहीं, कभी हम चीज जब 1000 से ज्यादा ग्राम में लेते हैं तो हम फिर ग्राम नहीं कहते, तो हम कहते हैं किलो, क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, भाई हमें इतना किलो चीज चाहिए, तो ये किसमें है, ग्राम में है, तो अगर हमने इसको 1000 से भाग कर दिया तो ये किलोग्राम में बन जाएगा, ठीक है, तो जब 1000 से भाग करोगे तो 0.3 अंक कूद के आगे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आंसर बन जाएगा 892.2624 kg, क्या आंसर है बताइए इसका, है, क्योंकि ग्राम में छोटा हो तो ग्राम में रहता है, जब बड़ा हो जाए 1000 से पार तो किस में आता है, किलोग्राम में, और किलोग्राम बनाने के लिए क्या करो, 1000 से ऐसे भाग करोगे तो 0.3 अंक आगे आ जाएगा, क्यों हम जानते हैं 1 किलो में, 1 किलोग्राम में बेटा कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं बेटा, ठीक है, इसलिए ये इस सवाल का फाइनल आंसर है।